हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश जो फोकस से दूर एल लंबाई का एक छोटा बिंब रखा गया है बच्चों। तो बिंब की दूरी v है। यदि दर्पण की फोकस दूरी f है तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, ये हमें बताना है। आप जो है बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि l को जो है v ऋण f से बहुत छोटा जो है ऐसा मान सकते हैं। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं बच्चों की दर्पण का सूत्र क्या होता है बच्चों। तो ये होता है 1/f बराबर 1/u धन बच्चों 1/v, जहाँ f क्या है दर्पण की फोकस दूरी, u जो है बच्चों वस्तु की दूरी और v क्या है प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ से बच्चों अगर हम प्रतिबिंब की दूरी निकालना चाहे बच्चों तो 1/v बराबर हम कह सकते हैं इस प्रकार से बच्चों u माइनस एफ भागे यू एफ। तो यहाँ से बच्चों v का मान हमें प्राप्त हो जाएगा uf भागे u ऋण f। ये बच्चों हमारी प्रतिबिंब की दूरी हो गई। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश फोकस से दूर जो है l लंबाई का एक छोटा बिंब रखा गया बच्चों। तो बच्चों ये इस प्रकार से हमारा अवतल दर्पण है बच्चों, इस प्रकार से। और बच्चों इसमें फोकस से दूर जो है कोई यहाँ पर एल लंबाई का बच्चों इस प्रकार से वस्तु रखा गया है। और इसकी जो दूरी है बच्चों यहाँ से, ये बच्चों हमारी दूरी जो है v दी गई है बच्चों दर्पण से दूरी। तो बच्चों इसके जो इस सिरे की दूरी होगी, एक सिरे की दूरी, वो हम देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर इस सिरे की दूरी को हम u1 मान लेते हैं बच्चों, और इस दूसरे सिरे की दूरी को हम u2 मान लेते हैं इस प्रकार से बच्चों। तो यहाँ से अगर हम u1 का मान देखें बच्चों तो ये हो जाएगा v में से घटा दें अगर हम l/2। और बच्चों अगर हम u2 का मान देखें तो ये हो जाएगा बच्चों v धन l/2। तो इस प्रकार से बच्चों दोनों कोनों की दूरी हमें पता चल गई। और बच्चों अगर हम इन दोनों कोनों के लिए अगर हम बच्चों इसके दोनों कोनों की प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर ले बच्चों, तो मान लीजिए u1 के लिए जो प्रतिबिंब की दूरी है बच्चों वो v1 है, और u2 के लिए बच्चों v2 है। तो जब हमें प्रतिबिंब की लंबाई बच्चों वो हमें प्राप्त हो जाएगी, दोनों का अंतर कर देंगे बच्चों। तो यहाँ से चलिए हम देख लेते हैं बच्चों कि u1 के लिए जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी बच्चों वो देख लेते हैं। प्रतिबिंब यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों। मान लेते हैं, माना u1 के लिए जो प्रतिबिंब की स्थिति है बच्चों, इसे हम v1 मान लेते हैं। और u2 के लिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या है बच्चों, उसे हम v2 मान लेते हैं बच्चों। तो ऐसे में अगर हम प्रतिबिंब की लंबाई देखें बच्चों, प्रतिबिंब की लंबाई जो कि बच्चों हमें ज्ञात करना है, तो बच्चों ये लंबाई अगर हम l डैश मान ले तो बच्चों ये लंबाई हमें प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से v1 ऋण v2। तो बच्चों दोनों ही जो कोने हैं उनकी जो प्रतिबिंब की स्थितियां उनका जो अंतर कर लेंगे बच्चों, तो इससे हमें प्रतिबिंब की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए बच्चों प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। तो l डैश बराबर, अब बच्चों अगर हम यहाँ पर v1 का मान रखें बच्चों, तो v1 हो जाएगा इस प्रकार से बच्चों। यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि प्रतिबिंब की स्थिति v बराबर होता है u f भागे u ऋण f। तो इसी प्रकार से बच्चों v1 का मान यहाँ पर हो जाएगा हमारा, u का मान है बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं v ऋण l/2, v ऋण l/2। और बच्चों f का मान तो f है बच्चों इसकी फोकस दूरी, और भागे बच्चों u ऋण f देखें बच्चों तो u का मान है u v ऋण l/2 और ऋण का बच्चों f। इस प्रकार से बच्चों ये v1 का मान हो गया। अब इसमें से अगर ऋण करके v2 का मान लिखे बच्चों तो ये हो जाएगा वस्तु की स्थिति u, ये बच्चों हो जाएगा v धन l/2 और गुणे बच्चों f भागे बच्चों v धन l/2 और ऋण का f। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारी प्रतिबिंब की लंबाई प्राप्त हो गई। तो बच्चों इसको अब चलिए हल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा बच्चों, दोनों से अगर हम f इस प्रकार से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा v ऋण l/2 भागे v ऋण f ऋण l/2। उसके बाद बच्चों ये ऋण का हो जाएगा v धन l/2 और भागे बच्चों v ऋण f धन l/2।
इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों देख लेते हैं, ये आगे हल करते हैं इसको। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा एफ, और बच्चों दोनों को हम इस प्रकार से देख लेते हैं। ये हो जाएगा u ऋण एफ ऋण एल बटे दो, और बच्चों u ऋण एफ धन एल बटे दो। फिर इस प्रकार से बच्चों ये हो जाएगा v, ये यहाँ पर बच्चों v होगा इस प्रकार से। बच्चों ये अब इधर गुणा हो जाएगा इस प्रकार से, और ये इधर, तो ये हो जाएगा बच्चों v ऋण एल बटे दो, और गुणे बच्चों v ऋण एफ धन एल बटे दो। फिर बच्चों ऋण का ये हो जाएगा हमारा v धन एल बटे दो, और बच्चों गुणे में हो जाएगा v ऋण एफ ऋण एल बटे दो। तो चलिए बच्चों इसको गुणा करते हैं और आगे हल कर लेते हैं। तो एल डैश बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों एफ गुणे, इस प्रकार से ये हो जाएगा बच्चों v का वर्ग ऋण बच्चों वी एफ, और बच्चों धन वी एल बटे दो। उसके बाद बच्चों ऋण का वी एल बटे दो, फिर बच्चों धन का एफ एल बटे दो, फिर बच्चों ऋण का एल का वर्ग बटे 4। उसके बाद बच्चों ऋण, फिर दूसरा पद बच्चों गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा u का v का वर्ग बच्चों इस प्रकार से, और ऋण बच्चों वी एफ ऋण वी एल बटे दो, और धन बच्चों वी एल बटे दो। उसके बाद बच्चों ऋण का एफ एल बटे दो, और ऋण का बच्चों एल की घात 2/4। इस प्रकार से बच्चों हम यहाँ पर दोनों पदों का गुणा कर लेंगे इस प्रकार से। फिर बच्चों इसके भागे नीचे वाले का गुणा कर लेंगे बच्चों, तो यह जाएगा v ऋण एफ का वर्ग, और बच्चों ऋण एल की घात 2/4। यहाँ से बच्चों अब इसको हल करेंगे तो एल डैश बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा एफ गुणे, यहाँ से बच्चों जो हमें प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा एफ एल बटे दो, और बच्चों ऋण का बच्चों, और ये ऋण बच्चों, और ये ऋण मिलके धन हो जाएगा, धन का एफ एल बटे दो, और सभी पद बच्चों इस प्रकार से कट जाएंगे, और भागे v ऋण एफ का वर्ग बच्चों, और ऋण का एल का वर्ग बटे 4। तो यहाँ से बच्चों अगर अपने प्रश्न में देखें तो यहाँ पर हमें दिया गया था बच्चों कि ये जो एल का मान है बच्चों ये v ऋण एफ से छोटा हम मान सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं, चूंकि बच्चों ये जो एफ, जो बच्चों एल है हमारा एल का मान छोटा है v ऋण एफ से, ऐसा बच्चों प्रश्न में दिया गया है। तो बच्चों ये जो एल की घात 2/4 है बच्चों, इसका मान तो और भी छोटा होगा किससे, v ऋण एफ के वर्ग से बच्चों। अतः इसको जो है नगण्य मानने पर बच्चों, नगण्य मानने पर, तो बच्चों यहां से इसको अगर हम छोड़ देंगे तो एल डैश बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों एफ का वर्ग, और एल बटे बच्चों ये हो जाएगा हमारा v ऋण एफ का वर्ग। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारी प्रतिबिंब की लंबाई प्राप्त हो गई। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।